रेखा रानी वर्मा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 लोरवी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुंगेली की ओर से आप सबमन के स्वागत करता हूँ। कोरोना काल में आप मन तक कानूनी जानकारी पहुँचाए के उद्देश्य से हमार छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जन चेतना के माध्यम से अभियान चला के हम सबमन ला डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए हैं, जेकर माध्यम से हम आप मन तक ला कानूनी जानकारी से अवगत करावत हन। यही कड़ी में मैं आज बाल विवाह के संबंध में बने कानून से आप मन ला अवगत कराहूँ। बाल विवाह हमारे समाज में सामाजिक बुराई माने गए हैं। काबर के छोटे छोटे लइका मन के कम उम्र में विवाह होने से ओमन के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास प्रभावित होते। एकरे बर एकर रोकथाम करे खातिर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 बनाए गए हैं। एमा बताए गए हैं कि जेन लड़का जेकर उम्र 21 साल से कम हुई और लड़की जेकर उम्र 18 साल से कम हुई, ओकर मन के बीच में होए वाले विवाह ला बाल विवाह कहे जाही। अब जेन भी व्यक्ति ला ऐसी जानकारी होथे कि कोनो लड़का के बाल विवाह कराए जाते, तो वो का कर सकते अपन नज़दीकी थाना में, आंगनबाड़ी केंद्र में, पंचायत के बाल विवाह समिति के सामने में या बाल विवाह संरक्षण अधिकारी के पास में जाके सूचना दे सकते कि एकर बाल विवाह हुआ थे, तेकर रोकथाम करे जाए। और नहीं तो खुदे न्यायालय में प्रस्तुत होकर सूचना दे सकते, जेकर माध्यम से न्यायालय ओकर रोकथाम के कार्यवाही ला करी। तो न्यायालय रोकथाम करे बर एक आदेश जारी कर दी कि ये लड़का कम उम्र के है, एकर बाल विवाह नहीं हुए। ये आदेश ला मान्य किए जाही सभी के द्वारा, और जे ये आदेश के उल्लंघन करी, आदेश के उल्लंघन में लड़का के विवाह कराही, वो 2 वर्ष के कठोर कारावास या 1 लाख तक के जुर्माना या दोनों से दंडित किए जा सकते हैं। अब प्रश्न उठते कि जेन लड़का के बाल विवाह हो गए है, ओला का अधिकार होही, ओखर ला का उपचार उपलब्ध है। तो ओखर पर उपचार उपलब्ध है कि वो लड़का बालिग होए के बाद जिला न्यायालय में अपन बाल विवाह ला शून्य कराए के अर्जी दे सकते। यदि वो नाबालिग है तो ये अर्जी वो अपन संरक्षक, माता पिता या बाल प्रतिषेध अधिकारी के माध्यम से दे सकते हैं। तब ओखर विवाह ला न्यायालय द्वारा शून्य कर दे जाही। अब प्रश्न उठते, विवाह शून्य हो जाए के बाद वो लड़की के का होही जेकर बाल विवाह होए रही। तो न्यायालय अपन आदेश में ये व्यवस्था कर सकते कि वो लड़की के दूसर विवाह होते तक में ओखर देख रेख, ओखर भरण पोषण, ओखर निवास संबंधी सभी काम लड़का यदि बालिग हवे तो वो करही, और यदि लड़का नाबालिग होई तो ओखर माता पिता ओमन सब जिम्मेदारी ला लेही। कभी कभी ऐसे होते हैं कि ये बाल विवाह से संतान भी उत्पन्न हो जाते हैं। जब बाल विवाह शून्य होते तो फिर संतान के का अधिकार रही। तो ऐसे संतान जायज माने जाही और ओखर सर्वोत्तम हित ला देखते हुए न्यायालय ओखर संरक्षण, भरण पोषण के आदेश कर सकी। बाल विवाह के संबंध में जब बाल विवाह ला शून्य करे जाते तो दोनों पक्ष के बीच में विवाह के समय जो भी लेन देन हो रहे होई, जेन भी उपहार, जेन भी खर्चा पानी किए हुई, तेला एक दूसरे ला वापस करे बर पड़ते। यदि वो वापस नहीं कर सके वो सामान ला, तो ओखर बदले में उतना रकम ओला दे बर पड़ी दूसर पक्ष ला। अब आते दंड के बारे में। काबर की एला दंडनीय बनाए गए हैं। तो कोई भी लड़का जेकर उम्र 18 वर्ष से कम हवे बाल विवाह करही तो 2 साल के कठोर कारावास या 1 लाख तक की जुर्माना या दोनों से दंडित हुई। यही भांति जो व्यक्ति बाल विवाह कराही ओला संभव बनाही, ओमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रकार से कोई भी प्रकार के मदद करही, ओला संपन्न कराही, तो वो सभी एमा दंड के भागी होही और सबो ला 2 वर्ष के कठोर कारावास या 1 लाख तक के जुर्माना या दोनों हो सकत है। अब प्रश्न उठते कि बाल विवाह बोले से नहीं होए, ओखर बस सबूत चाहिए रही थे। तो कौन से ऐसे दस्तावेज सबूत माने जाही। तो लड़का मन के आयु के संबंध में जो दस्तावेज होही वो
विवाह के पत्रिका मन होई, संगी साथी जो होई उनके वो मन के वो हा विवाह में लेन देन के उपहार जो व्यक्ति मन वहाँ विवाह में शामिल हो रही, ये सब सबूत के काम करही। ये सब सबूत ला देखते हुए न्यायालय बाल विवाह के रोकथाम पर आवश्यक कार्य कर सकते। बाल विवाह ला गंभीर माने गए हैं, यह संज्ञेय होते और अजमानती अपराध है, अर्थात एमा जल्दी से जमानत नहीं मिला है और ये अपराध राजीनामा योग्य भी नहीं है। एमा कोई पक्ष चाहे ना कि हम राजीनामा कर ले तो ऐसा नहीं हो। तो बाल विवाह काबर की हमार समाज बर अभिशाप है, एक रोकथाम करे बर हम सबो ला घोर प्रयत्न करे पड़ी। अतना कह के मैं बाड़ी ला अपन विराम देता हूँ। धन्यवाद।